हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को आपने देख रहा है जो आप सभी लोग, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन इन द इंडीज़। अच्छा, जो ये पे इंडीज़ लिखा हुआ है, जो सोशल एक्शन लिखा हुआ है, सोशल वर्क एजुकेशन की बात जो कर रही है, ये सामाजिक क्रिया के मॉडल में आपको नाम मिलेगा बिट्टो का नाम। बिट्टो का जो नाम है, इन्होंने ही सामाजिक क्रिया के मॉडल को दिया है। और उस मॉडल्स में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा है सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क एजुकेशन इन द इंटीज़। ठीक है, ये है इनकी किताब है, इन सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन करके। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न बने तो ये उपागम को लेकर या प्रारूप को लेकर बिट्टो ने दिया है। प्रश्न मैं आप लोगों से करवाऊंगा शनिवार को, आप वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो शनिवार को मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूँगा। और दूसरे पे देखिए, फिर दोबारा से बिट्टो जी का नाम है, तो बिट्टो जी का एक और सोशल एक्शन पर किताब है, उसका नाम है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन इन सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन। ये अभी इन्हीं की पुस्तक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। सोशल एक्शन में जो सोशल प्रिंसिपल के बारे में बात किया है, कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों के बारे में, वह बिट्टो जी का नाम आता है। तो दोनों के दोनों जो किताब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है, यूजीसी में प्रश्न बनाकर ये ऑप्शन में जरूर आया है बिट्टो का नाम। मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप लोग ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। यहाँ पर देखिए, सैमुअल जे की एक पुस्तक है सोशल एक्शन पर ही, और ये जो पुस्तक है एन इंडियन पैनोरामा करके है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। और चौधरी डिपॉल का नाम आपने सुना हो, आपको मैंने ऑप्शन में दिया है और मैंने आपको वहाँ पर क्लियर भी किया है, यह इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यह किसकी पुस्तक है, चौधरी डिपॉल की है, और 1992 में, वर्ष नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। डेविड और मार्टिन का नाम आ रहा है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़िए आप। और यहाँ पर देखिए फ्रिडलैंडर का नाम, फ्रिडलैंडर WA, इनका एक पुस्तक है सोशल वेलफेयर पर, और इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की पुस्तक है इनकी। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा फ्रिडलैंडर की। फ्रिडलैंडर की मैंने आप लोगों को एक और किताबों के बारे में बताया है, जहाँ पे सोशल वर्क में इन्होंने इंट्रोडक्शन को रिलेट करवाया था, और सोशल वेलफेयर को भी रिलेट करवा रहे हैं ये, तो फ्रिडलैंडर का ही नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछे सोशल एक्शन की किताब किसने लिखा, केवल सोशल एक्शन, जो कि आप सामाजिक क्रिया पढ़ने चल रहे हैं आप लोग, तो मूर्ति MV का नाम आता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नानावती इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहें तो ये सोशल एक्शन एंड द प्रोफेशनल सोशल वर्क के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है ना, प्रोफेशनल सोशल वर्क के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। और ये नानावती जो है, किस में बात किया है, प्रोफेशनल, तो आप ध्यान रखिएगा, सोशल एक्शन में बात किया है। पाठक इम्पॉर्टेंट है, यह IMP है, यह क्वेश्चंस जो है एग्जाम के ऑप्शन में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड कम्युनिटी, जो फैमिली प्लानिंग है, उसके बारे में बात किया है, पाठक का नाम। सिद्दीकी के बारे में मैंने कल ही जो पुस्तक में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा आप लोगों को, है ना। फोरम का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, और सुरेंद्र का भी नाम इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं जो इन किताबों के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पिंकस एंड, आपने मिनहम का नाम सुना होगा, पिंकस एंड मिनहम का नाम, तो यह इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और ये सोशल वर्क प्रैक्टिस करके आती है, यह पुस्तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। मॉडल एंड मेथड्स के नाम से ये इन्होंने पुस्तक जो है दिया है, तो यह इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर घनश्याम जी इम्पोर्टेंट नहीं हो गए, और सिद्दीकी जी के बारे में मैंने सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन के बारे में भली भांति तरीके से बता चुका हूँ, ये तो आप जानते हैं इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए मैं आगे जितनी इंपॉर्टेंट किताबें आ रही हैं उन्हीं किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई। देखिए यहाँ पे लीज आर का नाम आप देख रहे हैं, लीज आर, पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, आप इसे ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क की जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है। ठीक है, प्रमोद जी, आप जो आपकी वीडियो है वो आपका शो हो रहा है, वीडियो को म्यूट कर लीजिए। ठीक है ना, आपके पास वहाँ पर वीडियो का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करिए तो आपके वीडियोस नहीं आएगा, क्योंकि आपका हो सकता है ना, बच्चों का जो इंट्रैक्शंस हैं, या एक प्रकार से आप यहाँ पर कहिए कि इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे बच्चे, है ना, वीडियो बराबर अगर चलती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जैसे एक प्रकार से स्टिमुलस, आपने थ्योरी पढ़ा होगा इस स्किनर की थ्योरी,
तो उद्दीपक कभी कभी काम कर जाती है ना। तो एक प्रकार से ये चीज़ें समझा करें आप सभी लोग, है ना। माइंड डाइवर्ट हो जाता है ऐसी कंडीशन पर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, ठीक है। तो लीज आर का जो एक पुस्तक थी, ये पुस्तक ही इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क करके थी, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है ना। ये ध्यान रखिएगा। मूर्ति का नाम मैंने बता चुका हूँ आपको, सोशल एक्शन ही सीधा याद रखना है आप लोगों को। सुरेंद्र पाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैमुअल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिद्दीकी जी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों से, है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ सोशल एक्शन। देखो अब आ गया यहाँ से, ये जो मैंने किताबें बताई वो किताबों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सोशल एक्शन होता क्या है, मैं एक चीज़ बता दूँ, यह समाज कार्य की सहायक प्रणाली है, द्वितीयक प्रणाली, सेकेंडरी मेथड है। और आप भली भांति तरीके से जानते हैं समाज कार्य की दो प्रणालियों के माध्यम से डिवाइड किया गया था उसको। एक को कहा गया था प्राथमिक प्रणाली, दूसरे को बोला गया था द्वितीयक प्रणाली, सहायक प्रणाली या गौड़ प्रणाली। ये तीन नाम उसके हैं, एग्जाम में कोई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वही जो द्वितीयक प्रणाली है उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। और ध्यान रखना, सामाजिक क्रिया व्यापक लेवल पर की जाती है। व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पर किया जाता है, बृहद स्तर पर किया जाता है। लेकिन जो बृहद क्रियाएं होती हैं, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, प्रश्न ये है मेरा कि आप सबसे कि भाई जो बृहद क्रियाएं होती हैं सेवार्थी के परिदृष्टि में या सेवार्थी के दृष्टिकोण में, तो बृहद तरीके से समुदाय को लिया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, बृहद तरीके से समुदाय को लिया जाएगा, सूक्ष्म तरीके से समूह को या आप ग्रुप केश वर्ग को ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यह सूक्ष्म के स्तर पर आता है और बृहद के रूप में आता है आपका समुदाय। लेकिन ध्यान रखें आप लोग कि सामाजिक क्रिया जो है एक प्रकार की व्यापक स्तर है, और व्यापक का दूसरा जो आप सिनोनिम बताते हैं समानार्थी शब्द, वह होता है बृहद। व्यापक लेवल का मतलब होता है बृहद, बड़े स्तर पर। तो जब समाज के एक बहुत बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की आप कोशिश करेंगे, तो ऐसी कंडीशन पे सामाजिक क्रिया को हम समझ सकते हैं। बात आप मेरी समझ रहे हैं? मेरा समझाने का जो तरीका था, एक किस तरीके से आप सामाजिक क्रिया को समझाएंगे, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि जब कोई बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, जैसे अन्ना हजारे जी ने क्या किया था, लोकपाल विधेयक बिल को पास किया था, आरटीआई क्या नाम उनका है, अरविंद केजरीवाल ने लिया है, दिल्ली के सीएम जी। तो उन्होंने क्या किया था, एक व्यापक लेवल पे, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, बहुत सारे समाज जो मैं आज आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, प्रार्थना समाज, ठीक है, आर्य समाज, परमहंस मिशन, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको यहाँ पे व्यापक लेवल पर वो सारी चीज़ें की गई थी, तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। समाज कार्य तो किया गया, बट वो सामाजिक क्रिया का माध्यम था वो। तो इस तरीके से उन लोगों ने किया था, ठीक है ना। तो बड़े स्तर पर जब सामाजिक परिवर्तन की कोशिश आप करते हैं, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत ये चीज़ें आई थी। तो चाहे आप ब्रह्म समाज को ले लो, चाहे आप प्रार्थना समाज को ले लो, कोई भी आप समाज सुधार का आंदोलन ले लीजिए, कोई भी संस्था आप ले लीजिए, सारे के सारे सामाजिक क्रिया के ही अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सामाजिक क्रिया समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण क्या है, विधि है। बात को समझिएगा, ये एक महत्वपूर्ण विधि है। शुरुआत हो गया इसका नाटक। फिर देखो ये लिखा जो होता है ना, फिर अभी देखो सही था, ये मैं एक बार दोबारा से इसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँगा, ठीक है ना, तो सही हो जाएगा, तो मैं इसको सही तरीके से लिख पाऊँगा, है ना, स्क्रीन पर, ठीक है। अभी मूव कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा बातों को, है ना। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सामाजिक क्रिया जो है समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। प्रारंभ में ही समाज कार्य का आधार मानवता रही है, और सामाजिक क्रिया जिसे प्रारंभ से ही समाज सुधार का नाम दिया गया है, समाज कार्य का अभ्यास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और यही कारण है कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण विधि है। और सामाजिक क्रिया को केवल समाज कार्य की पद्धति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। काफ़ी समय तक समाज कार्य को व्यक्ति की समस्या को दूर करने के रूप में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा होगा। यह आपकी एक अहम भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं, तो इस पॉइंट आप भी उसे देखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बताइए जरा एक बार। अगर आप सामाजिक क्रिया का केवल समाज कार्य की पद्धति के रूप में आप नहीं देख सकते हैं, बल्कि आप समाज कार्य को व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से देखिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि व्यक्तियों को सामाजिक समस्याओं को दूर करने की विधि के रूप में यहाँ पर आवश्यकताओं को हम महसूस करते हैं। तो वर्तमान में जो लोगों की विकास और कल्याण की जिस विधि को हमने फॉलो किया है, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर बात करूँ मैं, सामाजिक क्रिया एक ऐसी विचारधाराएं हैं जो रिप्रेजेंट करती है वहाँ पर।
जो लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप की बात करती है, मानवीय समस्याओं को हल करने की बात करती है। और मानवीय समस्याएं आप जानते हैं भलीभांति तरीके से समाज में विभिन्न प्रकार से विद्यमान है। तो सामाजिक क्रिया शब्द जो है, इसका उपयोग स्वयंसेवी क्रियाओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार की गतिविधियां जैसे दान, दक्षिणा, सेवा कार्य, सामाजिक आंदोलन को सामाजिक क्रिया के दायरे के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब ये कैसे रखा जाता है, थोड़ा सा परिभाषाओं के माध्यम से आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर देखिए आप मैरी रिचमंड का नाम आप देख रहे होंगे। 1922 में मैरी रिचमंड ने, और 1922 में इन्होंने चैरिटीज़ करके एक पुस्तक लिखी थी, चैरिटीज़ ऑफ सोशल केस वर्क करके मैरी रिचमंड की किताब आई थी वो, ठीक है। हालांकि सोशल एक्शन पर नहीं था, वो था केस वर्क पर। उनका दो तरीके से मान के चलिए आपके काम हो रहा था, एक तरफ सामाजिक क्रिया पे काम हो रहा था, दूसरी तरफ केस वर्क पे काम हो रहा था। तो 1922 में इन्होंने कहा था कि प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जब आप जन समुदाय की बात करेंगे, जन समुदाय का मतलब होता है लोगों के समुदाय के हितों की बात कर रहे हैं आप, जब आप लोगों के हितों की बात करेंगे और उनकी कल्याण की बात करेंगे तो वह एक प्रकार की सामाजिक क्रिया होगी। बहुत साधारण सी इनकी परिभाषा है, प्रचार करिए। और प्रचार एक ऐसा शब्द है, तो प्रचार में आप रिचमंड का आप देखिए तो रिलेट हो रहा है। रिचमंड जो है एक प्रकार से चंड मान लीजिए, है ना। तो इस तरीके से मैं रिलेट करवाना चाह रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों की परिभाषा। तो रिचमंड जो है चंड है, और चंड कहने का मतलब ये हुआ कि प्रचार। अब जाहिर सी बात है जो चंड होगा बच्चा व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ेगा। तो लोगों के कल्याण की बात किया इसने, जन कल्याण की बात किया इसने, इसकी परिभाषा यही थी, ठीक है। अभी मैं आपको इसको रिलेट करवाऊंगा ट्रिक के माध्यम से ताकि आप उसे याद रखें लंबे समय तक। तो मैरी रिचमंड ने यहाँ पर प्रचार और विधान के माध्यम से जन समुदाय की बात किया था। तो सामाजिक क्रिया का उल्लेख समाज कार्य की 4 प्रमुख प्रणालियों के अंतर्गत एक प्रणाली के रूप में लिया गया है। अच्छा, मैंने अभी हाल ही में आप लोगों से एक बार जिक्र किया था कि समाज कार्य के अंतर्गत जो फ्रीडलैंडर ने 2 प्रणालियों में डिवाइड किया था, जिसमें प्राथमिक पद्धति जो आती थी, जो 2 पद्धति थी जिसमें से प्राथमिक प्रणाली आती थी, तो उसमें केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क देखते थे। और मैं कह रहा था कि भाई सोशल एक्शन को भी कभी हो सकता है आने वाले समय में क्या कर लिया जाए, ये भी प्राथमिक प्रणाली के ही अंतर्गत रखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सामाजिक क्रिया का, समाज कार्य का 4 प्रमुख प्रणालियों के अंतर्गत आता है, तो चौथी प्रणाली के अंतर्गत ही आता है, सामाजिक क्रिया ही आती है। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा कि ये कोटेशन किस बंदे ने कहा, किस बात के कहा, तो सही मत मानिएगा, है ना आप लोग। मैरी रिचमंड का ऐसा प्रश्न हालांकि बनेगा नहीं, और मैरी रिचमंड को आप लगाना भी मत। अभी पूर्णतः यह नहीं हुआ है, तो इसलिए आप इसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि भाई जो 2019 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी, क्या अभी लागू हुई? नहीं भाई, आप लोग सभी लोग जानते हो उसमें विभिन्न तरीके की गतिविधियाँ हुई हैं, लेकिन अभी लागू तो नहीं हुई ना। अगर प्रश्न तो आएगा भी नहीं भी, इसीलिए प्रश्न यहाँ पर भी नहीं आएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है बोल रहा हूँ, श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा वहाँ पर, है ना। अच्छा, आगे बात करता हूँ। तो 1940 की बात करूँ तो यहाँ पर आप 1940 में आपको एक नाम आ रहा है फिंक का, इन्हें जॉन फिंच। अच्छा, इनका एक नाम फिंच कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं नाम मिलता है फिल्ब करके, फिल्ब। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज़ और PDF साफ दिखाई दे रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, फिल्म कंफर्म करिए। ओके, चले एक बार कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर जो फिल्म का नाम है, ये फिल्म वही है जो जॉन फिंच है, आप अलग मत समझना प्रीति मैम, ठीक है ना, सिमिलर एक ही है। तो इन्होंने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस में सामाजिक क्रिया पर एक निबंध प्रस्तुत किया था। पता है इनका बात क्या था, ये क्या कहता थे? ये इनका कहना ये था कि जो सोशल एक्शन है, जो सामाजिक क्रिया है, वो कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से वांछनीय उद्देश्य को प्राप्त करता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कानून की बात, और अगर मैं आपसे कहूँ सामाजिक दृष्टिकोण की बात, तो ये दोनों जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इन दोनों बातों में वांछनीय परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखोगे तब भी सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, और कानून से देखोगे तो भी सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए इन्होंने सामूहिक क्रिया को बढ़ावा देने की बात किया था। तो अपनी परिभाषा में ये रणनीतियों को शामिल किया है, इन्होंने रणनीति को शामिल किया है। तो रणनीति पर बल देने वाला व्यक्ति कौन हुआ?
फिल्व होगा। तो अब यहाँ पर आप जैसे रणनीति का मतलब आप जान रहे हैं भाई कि बहुत जैसे कूटनीतिज्ञ होगा वो, तो ठीक है, तो कूटनीतिज्ञ होगा तो फिल्व आप ऐसे याद रख सकते हो कि कूटनीतिज्ञ अब आज के समय में आपको नहीं मिलता है, कोई मिल पाया इतना भाई, चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ वाला व्यक्ति नहीं मिल सकता है, तो वो आजकल फिल्मों में मिल जाते हैं। तो फिल्मों में आप ऐसे याद रखो कि फिल्म का जो नाम है वो रणनीति से है। तो बस आप तुरंत समझ जाना कि ये फिल्म की ही कोटेशन है और आप तुरंत लगा के चले जाना, उसको सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इनकी परिभाषा अभी मैं परिभाषा पे जिक्र करूँगा, तो आपको यहाँ पे हालांकि नाम आ गया था, मैंने जिक्र कर दिया और आगे भी देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर बात करूँगा 1945 का, नाम है प्रे केनिथ। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केनिथ विलियम, इसका हालांकि केनिथ प्रे के भी नाम से जाना जाता है इसे, और इसे केनिथ विलियम प्रे के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है सोशल एक्शन में बहुत ही फेमस पर्सन है, यह सोशल एक्शन में। और एक आर सिंह का नाम आता है जो भी हाल ही में 1986 का हुआ था, उस दौरान एक उसका नाम फेमस है, और सोशल एक्शन में एक इसका नाम फेमस है, ठीक है, केनिथ का। अच्छा, ये पता है क्या कहता था, मैं आपको बताता हूँ। ये कहते थे केनिथ विलियम प्रे, अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँ तो इन्होंने सन 1945 में 1945 में सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन की किताब लिखा था। सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन है, देखो एक्शन है ये, है ना, एक्शन बना लेना आप लोग, ठीक, यहाँ पर मिस प्रिंटेड है। तो इनकी एक पुस्तक आई, वो थी 1945 का, और उसमें ये माना कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन का एक अंग नहीं है। तो अब आप ये जवाब मिल सकता है आपको प्रश्न में कि भाई बताइए वह कौन सा ऐसा विद्वान है जिन्होंने ये बात कहा है कि सामाजिक क्रिया जो है सामुदायिक संगठन का हिस्सा नहीं है, वो अलग है, वो उससे परे है, पृथक करता है उसको। तो आप बताना केनिथ विलियम प्रे का नाम, ठीक है। बल्कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यह काम किस पे बात करता है, किन चीज़ों पर चर्चा करता है, तो यह एक अलग विधि है और इसकी पहचान बनी है। कालांतर में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि सामुदायिक संगठन में कार्य और सीमित क्षेत्र में होता है, किंतु सामाजिक क्रिया में यह बड़े स्तर पर किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा, केनिथ विलियम प्रे ने यह बात कही कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन का पार्ट नहीं है, यह बड़े लेवल पर होता है। कि कम्युनिटी तो एक भाई निश्चित भूभाग होता है। मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को समुदाय के बारे में बताया है भाई, जरा कंफर्म करिए क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए एक बार, अगर बात समझ में आ रही तो ओके करिए। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि केनिथ विलियम प्रे जो है सोशल एक्शन में सामुदायिक संगठन का पार्ट नहीं माना, ये अलग है, ये बड़े लेवल पर किया जाता है, कोई निश्चित भूभाग इसका नहीं होता, बस सिंपल सी बात है। अब देखो केनिथ है, अब इसका तरीका अगर याद करने का अगर मैं आपसे बताऊं तो केनिथ का मतलब आप देखो यहाँ पर अगर रिलेट करें तो एक ऐसी चीज़ को रिलेट कर रहा है जैसे कनिष्ठ जैसे शब्दों को। कनिष्ठ का मतलब जैसे केनिथ आपने साधारण आमचाल बोल भाषा में आप लोग जो 5 फिंगर है, जो लिटिल फिंगर है, उसको साधारण आमचाल की बोल भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, कानी उंगली बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कहीं तो बोला जाता होगा भाई, बताइए एक बार। नहीं बोलते हैं तो आप लोग कोई बात नहीं है, लेकिन मैं रिलेट करवा रहा हूँ यहाँ पर परिभाषा को कैसे याद करेंगे। तो केनिथ कानिथ को रिलेट करता है। तो अब ये जो मान लीजिए अच्छा ऐसे नहीं हो रहा तो आप छोटे लोगों को रिलेट करिए। अब देखो केनिथ शब्द एक ऐसी शब्द को रिलेट करता है जैसे छोटी चीज़, कोई छोटे व्यक्ति को रिलेट कर रहा है और वो नटखट व्यक्ति होगा। केनिथ एक नटखट व्यक्ति होगा। तो एक प्रकार से इसने क्या कहा कि हम कोई छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और बड़ा काम करने का मतलब सामुदायिक संगठन काम नहीं करेंगे, छोटा होता है, एक निश्चित भूभाग में होता है, सामाजिक क्रिया जो होती है वो बड़े लेवल पर होती है। तो केनिथ ऐसे याद रख सकते हो, यदि याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, बस शर्ते मैं आप लोगों को ये चीज़ें याद करवाने कर रहा हूँ कि परिभाषा किस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो, एक बार कंफर्म करिए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया। सामाजिक क्रिया की देखो परिभाषा की बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। सामाजिक क्रिया बड़े लेवल पर होता है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो समाज सुधार के नाम से भी इसका नाम दिया गया, समाज सुधार का भी नाम दिया गया है इसी सामाजिक क्रिया को ही। और ये समाज कार्य के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाता है सामाजिक क्रिया, है ना। समाज कार्य अभ्यास, अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, है ना।
जब आप सोशल वर्क प्रैक्टिस अलग होता है, सोशल वर्क देखो एक थ्योरी होता है, प्रैक्टिस होता है। और जैसे जो MSW BSW कर रहे होंगे उनके लिए जनरल की बुक होगी, MSWL करके होगी, BSWL करके बुक होगी, ठीक है, फील्ड वर्क जनरल जिसको बोलते हैं, क्षेत्र कार्य जनरल बोलते हैं। तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस वो अलग है, वहाँ पे अलग सिद्धांत लगेंगे। तो कहने का मतलब यही वहाँ बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस पर आधारित है, ये जाके करो सोशल एक्शन, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर परिभाषा देखिए, मैंने अभी आपको परिभाषा मैरी रिचमंड का बताया है कि प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाती है। और यही परिभाषा मैंने आपको रिलेट कैसे करवाया था, मैरी रिचमंड। तो रिचमंड को मैंने प्रचंड एक शब्द दिया था, प्रचंड प्रचार से रिलेट करवाया था। आप बस तुरंत टिक मार के चले आना, मैरी रिचमंड है। और ये 1922 में इसकी किताब थी, चैरिटी फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क, इसकी किताब आई थी, ठीक है। तो और सोशल डायग्नोसिस भी किताब इसी की थी, 2 किताबें थी इसकी, ठीक है ना। तो याद रखना आपको। ग्रेस कोयले का नाम, हालांकि मैं आपको बताऊं, ग्रेस कोयले जो है 1937 में, हालांकि परिभाषा तो दिया इसने, लेकिन सबसे ज़्यादा ये फेमस है कहाँ पर जानते हो आप लोग, कम्युनिटी में, सॉरी ग्रुप में। ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्रुप वर्क में। हाँ आप देखो यहाँ पर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, सभी लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, एक बार कंफर्म करिए। स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये प्रचार एवं सामाजिक विधान। अभी मैं आपको ये जो PDF है ना ग्रुप में सेंड करूँगा, ठीक है ना भाई। तो उस ग्रुप में ये सारी PDF मैंने शायद अभी MPPSC वालों को शायद नहीं सेंड किया है, अभी उनका भी सेंड कर देता हूँ, तुम्हारा भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, क्लास समाप्त होने के बाद। तो ये PDF मिल जाएगी आपको, है ना, आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था, आप देख लीजिए, प्रचार की बात उसने किया है। और उसने कहा है कि सामाजिक विधान के माध्यम से हमें क्या करना है। माध्यम का मतलब एक प्रकार से यहाँ जो विधान है ना, एक प्रकार से तकनीकी को रिलेट कर रहा है, ठीक है, जिससे हम जन समुदाय का कल्याण कर सकते हैं। जन समुदाय का मतलब देखो, अब केनित विलियम प्रे क्या कहता था, बोलिए एक बार बताइए जरा। वो कहता था समुदाय का अंग नहीं है, लेकिन आप देखिए जन समुदाय की बात यहाँ पर हो रही थी, मतलब जन समुदाय का कल्याण करना ही एक प्रकार से मैरी रिचमंड की परिभाषा थी। सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग कोटेशन है। चलिए ग्रेस कोयले के बारे में बात करें। ग्रेस कोयले के, रुको एक मिनट, थोड़ा सा मैं ज्वाइन करता हूँ। अब ये तन्वी जी हैं, अच्छा चलो। तो अब यहाँ पर देखिए ग्रेस कोयले के, अब इनकी जो परिभाषा थी आप ध्यान से सुनिए। ये कहते थे कि जो सामाजिक क्रिया है ना, ये सामाजिक क्रिया को सामाजिक वातावरण में, ठीक है, बात को समझिएगा, सामाजिक क्रिया को सामाजिक वातावरण में उन तरीकों को, उन विधि को, उन तरीकों से परिवर्तित करने का प्रयास करता था जिसमें जीवन का संतोषप्रद होने की बात करता था। अभी आप मेरे से ना, अभी जाना मत, वो क्या नाम उनका है भाई, तन्वी मैडम, आपसे मैं बात करूंगा, कुछ क्लास आपकी हो नहीं रही है, ठीक है ना, तो बने रहिएगा लास्ट तक। हाँ देखो यहाँ पर जो ग्रेस कोयले हैं, आप ध्यान रखना कि यह है सामाजिक वातावरण में जो है उन तरीकों को परिवर्तित करने का प्रयास करता है जिसमें जीवन और संतोषप्रद होना, ठीक है, और उन लक्ष्यों को, व्यक्तियों को शामिल नहीं करता है, बल्कि सामाजिक संस्था को शामिल करेगा, कानून को शामिल करेगा, रीति रिवाज को शामिल करेगा, समुदाय को शामिल करेगा। इन सभी चीज़ों से क्या होता है भाई, समाज प्रभावित होता है। तो यह हमने जो प्रभावित वाली एक्टिविटी देखा है, ये ग्रेस कोयले की दिखे है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इनका जो विचारधारा था वो था समूह पर। यहाँ पर देखिए समुदाय पर नहीं है इनका विचारधारा, है इनकी विचारधारा समूह पर है। और मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही जब ग्रेस कोयले की परिभाषा बता रहा था, तो मैंने एक नाम बताया था कि इनका सबसे ज़्यादा नाम फेमस कहाँ पर है, बताइए आप लोग। सबसे ज़्यादा नाम इनका फेमस है ग्रुप वर्क में, ठीक है। ट्रेकर हो गए, ग्रेस कोयले हो गए, ये सब ग्रुप वर्क में आते हैं, बहुत ही फेमस है, ये सिद्धांत वगैरह इन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने जो किया, समाज कार्य एक भाग के रूप में सामाजिक क्रिया, सामाजिक पर्यावरण, अच्छा सामाजिक पर्यावरण वही है जो सामाजिक वातावरण बताया था मैंने, उन प्रकार से या इस प्रकार से बदलने का प्रयास करता है जो हमारे जीवन को अधिक संतोषप्रद बनाए। और इसका उद्देश्य जो है व्यक्ति को प्रभावित ना करके सामाजिक संस्था, कानून, प्रथा, रीति रिवाज, समुदाय को प्रभावित करता है। मैं यही आप लोगों से बता रहा था, जो बेसिकली किस पे आधारित था, सामूहिक क्रियाओं पर आधारित था ग्रेस कोयले का। अब आप देखिए इनकी जो विचारधाराएं हैं, अब इनको याद कैसे करेंगे आप लोग। देखो ग्रेस कोयले हैं, अब कोयले का मतलब आप ये समझिए, यहाँ पे कोयला, आप जानते हैं कोयला पहले चलता था कोयला, अब तो नहीं चलता है, ऐसे याद करिए। देखो यहाँ पर मुझे याद करवाना है आप लोगों का, ठीक है भाई। एग्ज़ाम पास में है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है आप सबका, इसलिए याद करिए। और अगर जैसे लिखने के लिए भी अगर आ जाए ना, तो आप ग्रेस कोयले का नाम डालिए और कोयले से याद रखिए कोयला। और कोयले में क्या क्या भाई, जाहिर सी बात है कुछ भी आ जाए, कंकड़ पत्थर सब झोंक दो उसमें,
जानते हो कि नहीं जानते हो? कुछ भी अगर कंकड़ पत्थर मिल जाता है, जिस समय ट्रेन चलते है जब कोयले डाला जाता है तो उसमें नहीं देखा जाता है कि भाई ये मिट्टी है, मिट्टी को निकालो, ऐसा नहीं देखा जाता ना। कोयले सब, तो यहाँ पर कोयले का कहने का मतलब है इसने सब कुछ झोंक दिया। झोंकने का मतलब कानून को डाल दिया, रीति रिवाज डाल दिया, परंपराएं डाल दिया, समुदाय डाल दिया, संस्था कानून डाल दिया, ठीक है, सब कुछ प्रभावित कर दिया इसने, सब कुछ प्रभाव में ला दिया। समुदाय हो गया, समूह हो गया, सब कुछ। बस तुरंत टिक मार देना आप लोग, इसी का नाम है ग्रेस कोयले का, ठीक है। याद करने का तरीका है, बशर्ते आप लोग इसे एग्ज़ाम के लिए बस याद रखिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं परिभाषा बताऊँ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सैनफोर्ड का नाम आता है यहाँ पर एग्ज़ाम में, हालांकि नहीं पूछा जाता है, कभी भी पूछा गया है कि सैनफोर्ड सैलेंडर क्या कहते हैं, लेकिन आप इसे ध्यान रखिए। बस थोड़ा सा मैं आप लोगों से जिक्र कर देता हूँ। देखो सैलेंडर यहाँ पर आपको इस तरीके से अगर मैं बताऊँ, सैलेंडर जी क्या कहते हैं कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य का जो दर्शन है, ज्ञान है, कौशल है, उसी के अंतर्गत, जैसे मैं आपको बताऊं सामाजिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। ज्ञान हो सकता है, दर्शन हो सकता है, कौशल हो सकता है, इसके भीतर जो व्यक्तिक समूह हो जाएगा, व्यक्तिक कार्य हो जाएगा, समूह कार्य हो जाएगा, और आंतरिक सामूहिक प्रयास हो जाएंगे। ये सारी प्रक्रियाएं इसमें आती हैं, ठीक है। सामाजिक नीति, सामाजिक संरचना की जो कार्य प्रणाली होती है, उनमें सुधार की जरिया बनाया है इसने। तो ये सिलेंडर है, बस आप ऐसे याद रखिए, बशर्ते इसको इम्पोर्टेंट नहीं, 2-3 परिभाषा अगर आप लिखते हैं तो भी बहुत है, इनफ है, काफ़ी है। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इनकी परिभाषा, आप इसे जानकारी के लिए अपने जेहन में रखिए कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन ज्ञान निपुणताओं के संदर्भ में व्यक्ति समूह प्रयासों की एक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसका उद्देश्य है नवीन प्रगति तथा सेवाओं के प्राप्ति हेतु कार्य करने को लेकर सामाजिक नीति, सामाजिक संरचना की क्रियाओं में संशोधन के माध्यम से समाज कल्याण में वृद्धि करना कहलाता है। तो ये एक प्रकार से समाज कल्याण को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, नई प्रगति की बात कर रहा है, नई सेवाओं की बात कर रहा है, कार्यप्रणाली में सुधार करने की बात कर रहा है, सामाजिक नीति और सामाजिक संरचना के माध्यम से कर रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में प्रश्न बनाए आप लोगों से। हिल जॉन, दो तीन काफ़ी है, ठीक है। 2-3, हाँ 2-3 काफ़ी है, एनफ है 2-3, ठीक है, 2-3 एनफ है। चलिए अभी एक और बताता हूँ मैं आपको, हिल का नाम, हिल जॉन का नाम। और यहाँ पर आप देखिए, अब आप इनकी परिभाषा ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए इनका ट्रिक से कैसे बनाऊंगा मैं, अभी आप पहले इसको सुन लीजिए एक बार। देखिए ये बेसिकली जो है, हिल जॉन कहते थे कि मूलभूत सामाजिक आर्थिक स्थितियों की बात करते थे, और आर्थिक स्थितियों में इन्होंने कहा कि भाई जो आर्थिक स्थिति जो है प्रभावित होती है, और बहुत सी ऐसी सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने की बात की जाती है। सुलझाने का मतलब होता है समस्या समाधान करने की बात की जाती है। और इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि वांछनीय उद्देश्य, वांछनीय का मतलब होता है एक प्रकार से सकारात्मक, ठीक है, वांछनीय का मतलब होता है सकारात्मक। तो सकारात्मक तरीके से इन्होंने कार्य किया, सामूहिक प्रयास किए, और उस प्रयास के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया। तो जब सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में बदलाव आए तो सामाजिक क्रिया का कार्य के रूप में रेखांकित होती है। रेखांकित का मतलब होता है चिन्हित होता है एक प्रकार से, है ना। अब देखिए परिभाषा वही लिखी हुई है कि सामाजिक क्रिया एक व्यापक सामाजिक समस्याओं का समाधान, संगठित प्रयास कहा जाता है, जैसा मौलिक सामाजिक और आर्थिक दशाओं को प्रभावित करता है। और उसके वांछित का मतलब होता है वांछनीय, जो मैंने अभी आपको बोला है वही चीज़ें, है ना। सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह का प्रयास कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये परिभाषा उनकी थी। अब आप देखिए यहाँ पर हिल नाम आप देख रहे हैं ना, हिल का मतलब अगर जब किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी तो उसका पूरा दिमाग हिल जाएगा, है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए आप लोगों के साथ। तो जाहिर सी बात उसका माइंड काम नहीं कर रहा अभी, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान कहाँ से कर पाएगा, वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसे आप समझिए कि आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ये बात इन्होंने कहा है कि होना चाहिए, और इनका नाम है हिल जॉन, ठीक है भाई। तो आर्थिक और सामाजिक, आर्थिकता का मतलब आप समझ जाना तुरंत, ठीक है, आर्थिक दशाओं को प्रभावित करने वाला कारक। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए एक बार, ठीक है। फ्रीडलैंडर की, देखो फ्रीडलैंडर की भी परिभाषा बहुत आसान है। मैंने आप लोगों से एक बार फ्रीडलैंडर को बताया था कि फ्रीडलैंडर जो है सामाजिक क्रिया में इन्होंने किस तरीके से अपनी परिभाषा को रिप्रेजेंट किया है 1963 में। और इन्होंने, फ्रीडलैंडर ने जो है 1963 और 1977 इनकी 2 परिभाषाएं बेसिकली बताई गई सामाजिक क्रिया में। तो एक में तो ये कहते थे कि भाई सामाजिक क्रिया एक दर्शन है और अभ्यास की संरचना के अंतर्गत आता है,
दर्शन है और व्यवहार के ढांचे के अंतर्गत। ढांचे का मतलब होता है संरचना, ढांचा मतलब संरचना होता है, स्ट्रक्चर है ना, वही होता है। और इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कार्य हो, समूह कार्य हो, सामुदायिक कार्य हो, जिसका उद्देश्य जो है सामाजिक प्रगति को प्राप्त करने की होती है। सामाजिक नीति में परिवर्तन करना, सामाजिक विधान, स्वास्थ्य एवं कल्याण की सेवाओं के बारे में उपलब्ध कराना या उसमें सुधार लाना, यही है उनकी परिभाषा। अब देखिए फ्रीडलैंडर, आप जानते हैं समाज कार्य की जो प्राथमिक प्रणाली है वो 3 ही है, और 3 प्रणाली, और अगर मैं आपसे कहूँ प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत 3 आता है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क। और जो सेकेंडरी मेथड्स है जिसमें आता है सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक क्रिया, सामाजिक अनुसंधान, समाज कल्याण प्रशासन, ये आता है सेकेंडरी में। तो आप देखिए ये सबके बारे में यही बताए हैं, फ्रीडलैंडर ने ही बोला है। लेकिन सामाजिक क्रिया करोगे कैसे भाई? सामाजिक क्रिया आप द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत नहीं करोगे। और ये बात कौन कह रहा था भाई? मैरी रिचमंड भी कह रहा था कि ये प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आ रही है, तो जाहिर सी बात है केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। तो उन्हीं जैसा समान होगा, मतलब मान चलिए उसका एक भाई है, ठीक है, और वो भाई कौन सा है भाई? सोशल एक्शन है। तो जब यहाँ पर सोशल एक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप देखिए फ्रीडलैंडर क्या करें कि भाई फील्ड में अगर जाते हैं तो फील्ड में उनका काम करने का जो तरीका होगा, जो उनका आर्ट है, जो उनका साइंस है, जो भी चीज़ें कला विज्ञान, हालांकि इन्होंने भी दिया है, तो वो किस तरीके से करेंगे आप एक बार रिलेट करिए। वो समूह में करेंगे भाई, व्यक्ति के साथ करेंगे, समुदाय के साथ करेंगे, और इनका उद्देश्य ये है कि सामाजिक प्रगति को प्राप्त हो जाए, सामाजिक प्रगति प्राप्त हो जाए और नीतियों में संशोधन हो जाए, सामाजिक विधान और स्वास्थ्य में कल्याण किया जाए, सामाजिक नीतियों में संशोधन किया जाए और विधानों के माध्यम से सुधार लाया जाए। और यही बात ये फ्रीडलैंडर करते। तो फील्ड में कौन भाई होता है? फील्ड में कौन होता है? चाहे केस वर्क मिले, चाहे ग्रुप वर्क मिले, चाहे कम्युनिटी वर्क मिले, तो तीनों का उद्देश्य जो है ये फील्ड में क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे, उन तीनों को क्या करेंगे? परिवर्तित कर देंगे। तो फील्ड में फ्रीडलैंडर इनके जो है कार्य विधि को परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया। कैसे किया भाई? कला से किया होगा, विज्ञान के माध्यम से किया होगा। तो ये भी याद रख सकते हो, समाज कार्य की परिभाषा भी इन्होंने कहा है कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो यहाँ पर, है ना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, समाज कार्य की परिभाषा होगी फिनिश, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को? बताइए जरा, कोई दिक्कत है समाज कार्य की परिभाषाओं से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों के समाज क्रिया की किताबों के बारे में बताया है, अवधारणाएं बता दिया है, अब सामाजिक क्रिया के परिभाषाएं भी बता चुका हूँ। अब मैं बताने चल रहा हूँ आप लोगों की कुछ विशेषताएं के बारे में। सामाजिक क्रिया की विशेषताएं आप जानते हैं क्या होती है? बताइए जरा। हालांकि परिभाषाएं बहुत है, आप लोगों को परिभाषा सारी याद नहीं करनी है कि सारी की सारी परिभाषाएं चलो याद करने लगे, तो फिर तो याद करते ही रह जाओगे। वेरी गुड। बहुत अच्छा, शाबाश। तो ये था विशेषताएं। अब देखो मैं आपको बताऊं सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं, अब समझने की कोशिश करना आपको। देखो विशेषताएं इसकी ये है कि सामाजिक क्रिया, देखो अप्लाइड प्रश्न यहाँ से बनेंगे यूजीसी में अप्लाइड प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखना आप लोग। तो सामाजिक क्रिया की विशेषताओं में आप ध्यान रखिए कि सामाजिक क्रिया में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यता, ज्ञान, कौशल का प्रयोग किया जाता है। अतः समाज कार्य एक ही या अंग माना जाता है। तो ध्यान देना आप लोग कि जो सामाजिक क्रिया है समाज कार्य का ही एक भाग है, और इसके अंतर्गत समाज कार्य के सिद्धांत हो गए, मानवता हो गई या मान्यता हो गई, या ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, या आप कह सकते हो जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल आप सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक संघों के द्वारा करें, व्यावसायिक संघ के माध्यम से, तो वह एक प्रकार से क्या करती है? सामाजिक क्रिया की विशेषता को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें हालांकि कई कंपोनेंट आते हैं। जैसे कंपोनेंट की बात करूँ, संगठक में तो सामूहिक क्रिया का आवश्यक होना जरूरी है। जब तक सामूहिक क्रिया होगी नहीं तब तक सिद्धांत कहाँ से लगाओगे, मान्यता कहाँ से लगाओगे, ज्ञान कहाँ से लाओगे, कौशल का प्रयोग कहाँ से करोगे, किसके साथ करोगे? जब होगा ही नहीं भाई समूह क्रिया हुई तो, जब कोई आंदोलन का रूप ही नहीं होगा तो कैसे करोगे? ये कंपोनेंट है एक प्रकार के, है ना। जब सामाजिक प्रगति ही नहीं होगी तो कैसे काम करोगे? आप बताइए जरा। जब लोकतंत्र के कोई कार्य अनुरूप होगा तो कैसे काम करोगे? प्राधिकृत होना, समूह की शक्ति ही नहीं होगी, सामाजिक न्याय की प्राप्ति ही नहीं होगी, तो फिर काम कैसे करोगे भाई, है ना।
यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य आप ध्यान रखिए कि सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांतों में, सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों में, मान्यता में, ज्ञान में, कौशल का प्रयोग करना चाहिए सामाजिक क्रिया के दौरान, अन्यथा आप सामाजिक क्रिया नहीं कर पाओगे। कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसके वैल्यूज़ हैं, कुछ उसकी नॉलेज है, कुछ अवसर हैं, कुछ ज्ञान है, आप कौशल है, उसका प्रयोग में लाइए, तब सामाजिक क्रिया करिए, अदरवाइज मत करिए, नहीं तो होगा ही नहीं फिर, है ना, सही तरीके से वो होगा ही नहीं। बात समझ रहे नहीं मेरी बात, बताइए। अब देखिए यहाँ पर एक और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य सही में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति के लिए होता है। अच्छा, उद्देश्य इसका जानते हैं क्या होता है? सही मायने में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली सामाजिक क्रिया में जो अहिंसात्मक ढंग है, उस अहिंसात्मक ढंग से काम करने का बात करता है। ये हिंसात्मक क्रिया की बात नहीं करता, ये अहिंसात्मक की बात करता है। तो उद्देश्य इसका है सही अर्थों में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति, सही मायने में। और आप, अगर मैं आपसे बात करूं तीसरे पॉइंट का, तो इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, अनावश्यक तथा अवांछनीय सामाजिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाना। तो जैसे जिसकी चाहे समुदाय हो, चाहे समूह हो, चाहे केशवर्ग हो, एक्सेट्रा जो भी हो, उसकी आवश्यकता के आधार पर हम क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, और ये काम करता है सामाजिक क्रिया के माध्यम से। ये विशेषता है उसकी। जैसे आप मान लीजिए एक पेन की विशेषता क्या होती है, पेन लिखती है, पेन में भाई ब्लू इंक भरा हुआ है, ठीक है, उसकी संरचना ऐसी है पेन की, ठीक है। तो ऐसी तरीके से सामाजिक क्रिया क्या करती है, तो सामाजिक क्रिया में भाई व्यक्ति होना चाहिए, और जब व्यक्ति होगा तो उसका समस्याएं होंगी, उस समस्याएं का जो होगी, मनोसामाजिक समस्याएं होंगी, उस समस्याओं का समाधान करेगा, उसमें परिवर्तन लाएगा, उसकी आवश्यकताओं की पहचान करेगा। ये काम करता है सामाजिक क्रिया, ठीक है ना, ये काम करता है सामाजिक क्रिया। नंबर 4, यथासंभव अहिंसात्मक ढंग से कार्य। देखो मैं अभी आप लोगों को बोला है ना, वही चीज़ है, देखो एकदम पॉइंट ही वही आ गई यहाँ पर आप लोगों के नीचे। उद्देश्यपूर्ण के लिए सामूहिक सहयोग अपेक्षित होता है। जाहिर सी बात है, उद्देश्य पूर्ति के लिए काम होता है भाई। उद्देश्य, जब तक कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो फिर कार्य कैसे होगा भाई? और उद्देश्य यही है उसका कि सामूहिक समूह हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए सामूहिक समूह की बात हुआ है, तो जरूरी ये भी नहीं है कि केवल समूह ही हो, समुदाय भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ कम्युनिटी भी हो सकती है। भले उन्होंने केनिथ विलियम प्रे ने कहा अलग से कि भाई समुदाय वो नहीं मानते हैं, एक प्रकार से उनका स्टेटमेंट क्या था, सामाजिक क्रिया भाई एक प्रकार से जो इन्होंने माना कि समुदाय का एक अंग नहीं माना जाता है, बल्कि समाज कार्य का एक अलग विधि मानी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समुदाय में नहीं करोगे, ठीक है, उनका स्टेटमेंट था ये, है ना, कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में नहीं करोगे, क्योंकि व्यापक लेवल पर है, तो बड़े लेवल पर करिए। आप क्यों जा रहे हो आप छोटे लेवल पर, कम्युनिटी को लेकर, यह कहने का मतलब था उनका, ठीक है। अच्छा, आगे बात मैं करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आगे चर्चा करूँ तो इसमें कार्य की बात करूँ तो इसमें कार्य जो है जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों के जो आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में। अच्छा, आपको मैंने अभी भी पहले भी बता चुका हूँ भाई कि आंदोलन का रूप लेता है सामाजिक क्रिया, क्योंकि सामाजिक क्रिया को संगठित तथा आंदोलन के रूप में होना आवश्यक है, और इसके लिए व्यक्तियों का विश्लेषण तथा संगठन एवं योजनाबद्ध तरीके से होना अति आवश्यक है, जो सामाजिक क्रिया की एक आवश्यक पहलू मानी जाएगी। तो कारण यही है कि जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गए जो नागरिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पर आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में होना चाहिए। आप उसका उल्लंघन ना करें, उसके अंदर में रह के काम करें, आंदोलन के रूप में काम करें, ठीक है। तो यह सामाजिक क्रिया के एक आवश्यक कंपोनेंट के रूप में भी जाना जाता है आंदोलन के रूप को, ठीक है। और सामाजिक क्रिया के देखो कुछ मौलिक तथ्य हैं। तथ्य की बात आप जानते होंगे भली भांति तरीके से। समुदाय की सक्रियता नियोजित करना, संगठित करना, सामाजिक क्रिया तभी सफल हो पाएगी जब समूह और समुदाय सक्रिय होंगे। यानी देखो अभी यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है ना भाई, कम्युनिटी और समूह दोनों मिल रहा, वहाँ पर नहीं मिल रहा था, लेकिन इसका मतलब मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर समझा दिया था कि कम्युनिटी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि सामाजिक क्रिया तभी सफल होगा जब कोई ग्रुप वर्क या कम्युनिटी वर्क जब सक्रिय होगी, एक्टिव होगी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और पता चले कि आपको 8 बजे चल के एक्शन करना है वहाँ पे जंतर मंतर में, और पता चले कि आप वहाँ पे 11 बजे तक सो रहे हैं घर में, तो कहाँ से एक्शन हुआ भाई? एक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा ये काम, है ना।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेतृत्व का विकास। अच्छा, मैं हालांकि आप लोगों को कल वाली क्लास में चर्चा कर रखा था, आप लोगों को बता चुका हूँ कि समुदाय में किस तरीके से लीडरशिप की भूमिका होती है और कौन कौन से कौशल होते हैं। जो व्हील 2005 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था वो इंपॉर्टेंट था, जो 21 टाइप के उन्होंने बताया था। सिद्दीकी ने 11 टाइप के कौशल बताए थे, जो मैंने कल आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेतृत्व का जो विकास करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नेता का चयन समाज के सहमति से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब जो नेतृत्व का विकास करता है तो उस विकास करते दौरान में वो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि नेता का चयन कैसे किया जाए। ठीक है भाई, उसमें भी एक नेता का चयन होगा, तो वो चयन उनको करना भाई पड़ेगा जो नेतृत्व, जो लीडरशिप कर रहे हैं, जिनकी भूमिका हो रही है वहाँ पर। तो वो ऐसे व्यक्ति को करेंगे जो पॉजिटिव सोच वाला हो, जो सकारात्मक सोच वाला हो। अब ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे जाके भाई मार धाड़ कर देना है, ठीक है ना, कि कोई चीज़ें है, ट्रक बस बाइक वगैरह जला देना है, इस तरीके सोशल एक्शन थोड़ी होता है। ठीक है, ये खराब हो जाएगा। फिर आपने अन्ना हजारे का सोशल एक्शन देखा, किसान आंदोलन अभी लास्ट में चल रहा था, आप लोगों ने कहा ये लंबे समय तक देखा ये सारी चीज़ें, तो कहीं आपने ये सारी चीज़ें देखी? हाँ, भले ये सारी चीज़ें जो बाहर से लोग आ रहे थे, उदंडता मचा रहे थे वहाँ पर, है असामाजिक व्यवहार कर रहे थे, तो वो गलत था। इस तरीके से नहीं काम किया जाता है ना। और नुकसान सरकार का नहीं करते हैं, वो नुकसान अपना करते हैं, है कि नहीं? सरकार का क्या, सरकार हम ही लोगों से लेती है। अच्छा, आगे बात करते हैं। इनमें से कार्य प्रणाली जनतांत्रिक तथा विधि जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। देखो, यहाँ पर जनतांत्रिक का मतलब होता है कि जन समूह को लेकर, ठीक है, जन समूह की विधि को बात करेगा, कुछ मेथड्स हैं उसकी बात करेगा। जनतांत्रिक कुछ मूल्य, जैसे कुछ वैल्यूज़ होते हैं लोगों के, है ना भाई, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होती हैं, ये भी होना चाहिए उसमें। अब आप पता चले कि आप करना शुरू कर रहे हैं सोशल एक्शन, और आप हिंदू वर्ग के ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, मुस्लिम वर्ग के कम लोग हैं, तो क्या करोगे आप? वहाँ पे जातिवाद करना शुरू कर दोगे, तो फिर तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे रीति रिवाज, संस्कृति, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को, है ना। तो ये है सामाजिक क्रिया, इन सभी चीज़ों को कहता है, ये मौलिक तथ्य हैं इसके, जो ये सब होने चाहिए वहाँ पर। क्या मेरी आवाज़ कन्फर्म आ रही है? बताइएगा, सुनाई दे रही है आप लोगों का आवाज़? स्पष्ट है? PDF वगैरह ठीक है। देखिए, आगे बात करता हूँ। संबंधित समूह या समुदाय के सभी भौतिक अभौतिक जो है साधन होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे एक बात करूँ तो आप जब भी कभी समूह में या समुदाय के माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं सामाजिक क्रिया में, उसमें संसाधन होना जरूरी है। बिना संसाधन में कोई काम ही नहीं होता है। चाहे आप केस वर्क ले लो, चाहे ग्रुप वर्क, चाहे कम्युनिटी वर्क। प्रियंका मैडम अगर होंगी तो वह स्पेशल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जानती हैं। तो स्पेशल एजुकेशन की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ पर आप देखिए, बिना टीचिंग मेथड का, बिना TLM का होता है। अच्छा, ये MSW BSW में भी ऐसा होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री संसाधन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो संसाधन भौतिक भी होते हैं, अभौतिक संसाधन भी होते हैं, ठीक है। तो इन पर विचार कर लेना अति आवश्यक है कि भाई कहाँ से संसाधन कहाँ पे लगेंगे। अब बिना संसाधन का आप कोई काम नहीं करोगे। जैसे अगर मैं कहूँ एक्शन करोगे, बैनर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिना बैनर के चले गए आप? बताइए। कुछ आपके पास स्लोगन होने चाहिए, बिना स्लोगन के ही चले गए आप? जब स्लोगन ही नहीं होगा, ना ही बैनर होगा, ना ही माइक होगा, तो कैसे आप सोशल एक्शन कर पाओगे? तो भौतिक और अभौतिक साधनों का होना जरूरी है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये होता है सोशल एक्शन, ठीक है। साधनों के सही अनुमान लगाने के बाद समस्या का चयन करें भाई। अच्छा, उसके बाद आप देखिए भाई समस्याएं क्या भाई, जैसे हालांकि मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो समस्या का चयन करें, तो समस्या का चयन होने के बाद ही आप साधन का लगाएं। लेकिन अनुमान पहले लगा लेना है आप लोगों को कि अगर ये समस्या होगी तो ये साधन होने चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आइडियाज़ है एक प्रकार से, अनुमान जो है पूर्व अनुमान, पूर्व ज्ञान है, जो आत्मसात कहलाता है एक प्रकार का, वो चीज़ें इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि सामाजिक क्रिया एक स्वास्थ्य जनमत आवश्यक है। अच्छा, स्वास्थ्य जनमत आवश्यक क्या मतलब? भाई आप जानते हैं सामाजिक क्रिया आवश्यकता के हिसाब से सामाजिक संस्थाएं, परिस्थितियां सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, और साथ ही अनावश्यक और अनावांछनीय जो अवांछनीय बात है, जैसे सामाजिक व्यवहार है जो उसको रोकने का प्रयास करता है। तो इसका बेसिकली लक्ष्य तो यही है कि समाज के सदस्यों को इस योग्य बना दिया जाए कि वह स्वयं को अनुशासित कर ले, परिस्थितियों में वह अनुकूल हो जाए। तो इसके लिए जनमत आवश्यक होना जरूरी है। तो मतलब लोगों का भी वहाँ पर स्वास्थ्य होना भी ठीक ठाक। अब ऐसा थोड़ी है कि अब वो पेशेंट है, पैर में चोट लगी है तो चला गया भाई एक्शन कर लो, तो वो गलत हो जाएगा, सोशल एक्शन नहीं होगा फिर वो। बात समझ रहे हैं? तो स्वस्थ रहना भी सही है यहाँ पे लोगों का, ठीक है, तभी तो वहाँ पे समाज क्रिया अच्छी होगी।
अदरवाइज कैसे हो पाएगा। सामाजिक क्रिया में समुदाय में सदस्यों के सहयोग अपेक्षित होता है। मतलब आप बहुत ही सरल है ये। और जब तक आपको मैं बताऊं, जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो सोशल एक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो सहयोग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य बताइए। सामाजिक नीति का क्रियान्वयन करना, पृष्ठभूमि तैयार करना, ये उद्देश्य है भाई। हमारा उद्देश्य क्या है? नीति बनाना, कार्यक्रम बनाना, और उस कार्यक्रम नीति बनाना। अच्छा देखो, अब ये मत सोचना कि सामाजिक क्रिया में नीति बनेगी। भाई नीति कहने मतलब जैसे लोकपाल बिल है, ये नीति थी लोकपाल बिल। अब उसका क्रियान्वयन की एक पृष्ठभूमि बनी होगी। तो यह आपको समस्या एक जो आप निकाला है उस समस्या को, उस समस्या के बारे में परिप्रेक्ष्य में नीति बनाइए और उस नीति का क्रियान्वयन करिए। ये होगी पृष्ठभूमि तैयार करना एक प्रकार का। स्वास्थ्य कल्याण। अच्छा देखो, यहाँ पर क्षेत्र तो हालांकि कई क्षेत्र हैं, मैं आपको इसमें क्या बताऊँ, समाज कार्य के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्षेत्रों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ तो स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य होता है यहाँ पर क्षेत्र में, ठीक है। तो किसी भी क्रिया का विस्तार या उपयोगिता की परिभाषा पर निर्भर करता है उसकी, और सामाजिक क्रिया का जो विस्तार है वह इस प्रकार पर निर्भर होता है कि उसका प्रयोग किस संदर्भ या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। बस समझ रहे हैं आप। तो आप यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो सामाजिक क्रिया का विस्तार उसके उद्देश्य निर्भर करता है। समाज कार्य व्यवसाय का उद्देश्य जो होता है लोगों के साधन संपन्न बनाता है, और यदि सामाजिक क्रिया का उद्देश्य किसी कानून में बदलाव लाना है, आंदोलन खड़ा करना है, तो समस्याओं का निवारण करना सामाजिक क्रिया का केंद्र बिंदु होगा। यह आप ध्यान रखिएगा। और जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे कल्याण पर, चाहे आप स्वास्थ्य के स्तर पर हो, या क्षेत्रीय हो, या प्रांतीय हो, या स्थानीय हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, आप जानते हैं अविकसित और पिछड़े समूहों का विकास करना यह आवश्यक मांग है भाई। एक प्रकार से मान लीजिए अविकसित क्षेत्र हो या पिछड़े समूह के लोग हों, तो वह जहाँ पर जब विकास नहीं हो पाई है तो जाहिर सी बात उनकी कुछ नीड होगी, तभी तो विकास नहीं हो पाया है। तो इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता क्या करेगा? सोशल एक्शन के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाएगा, परिमार्जन करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा ये, ठीक है। समस्याओं के लिए ठोस निराकरण और प्रस्ताव को प्रस्तुत करना है। ठोस निराकरण मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि अच्छा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी विधि मेथड्स होंगे, तकनीकी वगैरह होंगे, वो लचीलापन भी होना चाहिए। एकदम ठोस भी नहीं हो पाए कि अगर ठोस कर दिया आपने तो फिर परिवर्तन कहाँ कर पाओगे। लेकिन समस्याओं के लिए जब ठोस निराकरण और प्रस्ताव, यहाँ पे समस्याओं के निदान की बात हो रही, तो निदान एकदम ठोस होना चाहिए कि भाई हाँ, एक प्रकार से समस्या का समापन हो गया है सही तरीके से, है ना। अब ये नहीं कि भाई बाद में भी वो समस्या उभर के आ जाए तो फिर ठोस नहीं है वो, ठीक है ना। अच्छा, नवीन सामाजिक स्रोतों का अन्वेषण। अन्वेषण यहाँ पे लिखा हुआ है, अन्वेषण है, हालांकि अब यह लिखता तो नहीं भाई, अच्छा लिख रहा है अन्वेषण। देखो ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है अन्वेषण पे, ये अन्वेषण है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, यहाँ पर ये एक मंत्रा हो गई, ठीक है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। तो नवीन सामाजिक नीति का खोज करो आप। सामाजिक क्रिया में तो यही होता है भाई, रिसर्च में क्या होता है, खोज किया जाता है सिद्धांतों की। तो आप सिद्धांत निकालिए, मान्यता को निकालिए, वहाँ से विधि निकालिए, मेथड निकालिए, सब कुछ निकालिए। तो नवीन जो सामाजिक स्रोत है उसका क्या होता है? अन्वेषण होता है। सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता लाना, जाहिर सी बात है भाई, ये सभी लोगों को पता है, जागरूकता लाना सामाजिक क्रिया का एक पार्ट माना जाता है। जनता का सहयोग करना, ये भी आप जानते हैं। सरकारी तंत्र का सहयोग देना, ये भी आप जानते हैं। नीति निर्धारक सत्ता को प्रस्ताव स्वीकृति करना, जो चीज़ की कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी नीति निर्देशक या निर्धारक तत्व होंगे या जो भी सत्ता होगी, उसको स्वस्थ जनमत हो या समुदाय का सहयोग हो या साधनों की समस्याओं का समन्वय हो या साधनों की व्यवस्था हो या जनतांत्रिक कार्यप्रणाली हो, ये सभी चीज़ें जो है सक्रिय रूप से काम करेंगे। तो यहाँ पर नीति निर्धारक सत्ता का प्रस्ताव स्वीकृत कराना चाहिए। तो आप लोगों को जो भी उसके रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी करना होगा। तो नीति निर्धारक मतलब होता है एक प्रकार से क्रियान्वयन कार्यक्रम, ठीक है। ये इस कार्यक्रमों की जो सत्ता है उसका कुछ प्रस्ताव है, कुछ प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को आपको स्वीकार करना होगा, ठीक है। ये प्रस्ताव सामाजिक क्रिया के सिद्धांत। अच्छा एक बार कंफर्म करिए जरा, क्लियर हो रहा है? बताइए। हाँ देखो, हाँ सिद्धांत में ये यहाँ पे यूजीसी में प्रश्न पूछा ये जाता है कि निम्नलिखित में से सिद्धांत की भूमिका क्या है। जैसे विश्वसनीयता सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये भी प्रश्न बन सकता है आप लोगों से सामाजिक क्रिया में, है ना। बात समझ रहे हैं आप? तो सामाजिक क्रिया में आप लोगों को सिद्धांतों को जानना अति आवश्यक है।
और आप जानते हैं इसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? तो एक सिद्धांत होता है विश्वसनीयता का। और विश्वसनीयता क्या बताती है जानते हैं आप? वह समूह या समुदाय जिसके लिए नेतृत्व कार्यक्रम क्रियान्वित करता है उसे नेतृत्व के प्रति विश्वास को देखो यहाँ पे अनुरक्षण लिखा हुआ है, अनुरक्षण रखना चाहिए। अनुरक्षण रखने का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का निगरानी जैसी एक्टिविटी, अनुश्रवण जैसी एक्टिविटी, मूल्यांकन जैसी गतिविधि आपको रखना चाहिए, ताकि भाई कार्यक्रम में कितनी मतलब कितना मॉडिफिकेशन हुआ है, कितना बच्चे सीखे हैं, लोगों में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है देखने को मिला है। तो वो सारे परिवर्तन के प्रयास की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे समस्या का आकलन करना, आंकड़े का एकत्र करना, प्रारंभिक आंकड़े क्या क्या हो सकते हैं, कार्यवाही व्यवस्था तैयार किस तरीके से आपने किया है, ठीक है, प्रभाव में किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो होती हैं सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में इम्पोर्टेंट होता है मूल्यांकन करना, गतिविधि। तो विश्वसनीयता का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई कार्यक्रम क्रियान्वित हो तो वहाँ पर उस भी कार्यक्रम की में विश्वसनीयता जरूर होनी चाहिए कि भाई हाँ, इस कार्य से हमें ये फ़ायदा मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो नेतृत्व कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी एक प्रकार से क्या कहलाएगी? आपकी विश्वसनीयता कहलाएगी, ठीक है ना भाई। तो आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता के बारे में बताऊँ आपको कि जो सेवार्थी व्यवस्था की समस्या होती है, उस समस्या का समाधान और सामना करने की जो क्षमता होती है, उन क्षमताओं का विस्तार करने और उनकी प्रभावी उपयोगिता में सहायता करना, ये काम होता है एक सोशल वर्कर का। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं पिंकस और मिनहम के बारे में, यहाँ पर एक और विचार आ रहा होगा आपके मन में कि पिंकस मिनहम क्या कहते थे? वो कहते थे कि सेवार्थी व्यवस्था तथा परिवर्तन कारक व्यवस्था के बीच में कुछ शब्द आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ सहयोग, विश्वसनीयता होनी चाहिए। सौदेबाजी या सौदाकारी, ये भी एक प्रकार का विश्वसनीयता का सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। द्वंदात्मक, ये भी एक प्रकार के विश्वसनीयता का शब्द का रिलेट कराता है, ठीक है। तो जहाँ पे विवाद हो, सौदाकारी हो और सहयोग हो, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये पिंकस और मिनहम के द्वारा दिए गए थे। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पिंकस और मिनहम को लेकर प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। स्वीकृति का सिद्धांत आप जानते हैं, मैंने सेवार्थी जैसा भी हो, जिस रूप में हो, उसको उसी रूप में उसको स्वीकार कर लो। बर्था रेनाल्ड का ये कोटेशन था, आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, याद है आप लोगों को? बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर वैधता का सिद्धांत है। अच्छा, वैधता का सिद्धांत जानते हैं आप क्या होता है? देखिए, वैधता का जो सिद्धांत होता है, आप ये ध्यान रखिए कि जनता जिसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है तथा जन सामान्य को विश्वास हो कि इस आंदोलन नैतिक और सामाजिक रूप से उचित है, तो वो वैध है, वो वैलिड है। तो ये वैधता हो गई एक प्रकार की, मतलब वो हितों के लिए होना चाहिए उसमें, और इसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो वह एक प्रकार की वैधता को समझ आ रही है। तो जन सामान्य को एहसास दिलाए कि आंदोलन नैतिक और सामाजिक रूप से उचित माना जाता है इसे, ठीक है भाई। अच्छा, नाटकीयकरण का सिद्धांत आप जानते हैं क्या? नाटकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? देखो, जब भी नेता कोई कार्यक्रम को इस प्रकार जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है, जनता स्वयं संवेग रूप में वह कार्यक्रम को जुड़ जाता है या उससे अति आवश्यक मानकर उसे अनवरत एवं सक्रिय के रूप में क्या होता है? समृद्ध हो जाता है। तो यह एक प्रकार के नाटकीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो नेता कार्यक्रम को इस प्रकार जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगा ताकि जनता स्वयं सांवेगिक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़ सके, और यह अति आवश्यक और ये एक्टिव होगा तभी कर पाएगा। तो ये नाटकी का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो इतने सारे सिद्धांत हैं, आप लोग देख रहे हैं। बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत देख लीजिए एक बार। इसमें बेसिकली जैसे सर्वांगीण विकास की बात किया जाए तो शिक्षा संबंधी रणनीति होगा, तो प्रौढ़ शिक्षा की बात कहाँ पे आ रही है? बहुआयामी रणनीति में आ रही है। तो सर्वांगीण विकास हो रहा है, यहाँ पे वृद्ध, युवा, सब कुछ लोग आएंगे, ठीक है ना, महिला भी आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो समझाने की रणनीति होती है, भाई तरीका होता है अलग अलग तरीके से समझाने का सबका, ठीक है। सुगमता की रणनीति होती है, शक्ति की रणनीति होती है, प्रदर्शन करने की, प्रदर्शन का मतलब होता है कि मॉडलिंग करके, प्रतिरूपण करके दिखाए तो वह एक प्रकार का कार्य हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का आपने जो देखा है, तो यह कौन सा है? बहुआयामी रणनीति है, ठीक है। इन रणनीति के माध्यम से आप इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई।
चलिए आगे बात करते हैं बहुआयामी कार्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में। तो ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है सामाजिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम। तो बहुआयामी ये देखो कार्यक्रम है और वहाँ पे रणनीति था। तो रणनीति जो है आपने देखा कि प्रदर्शन के माध्यम से, प्रतिरूप के माध्यम से हो रहा है, और जो कार्यक्रम होगा वो सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से करिए, आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से करिए, राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़िए। मतलब कोई योजना चला दीजिए, उज्ज्वला योजना हो गई, पेंशन योजना हो गई वृद्धों के लिए, तो बहुआयामी कार्यक्रम हो गई है। तो कोई उसमें से सामाजिक हो जाता है, और किसानों को अगर महीने पैसे दी जा रहे हैं तो आर्थिक कार्यक्रम हो जाता है। राजनीतिक कार्यक्रम के लेकर भी इसी तरीके से काम किया, जैसे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो राजनीतिक कार्यक्रम जो है लागू हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, आगे अब मैं आज तक यहीं पर क्लास रोकूंगा। ठीक है, जो कल क्लास में करूंगा आप लोगों को सरल शब्दों में यहाँ पर बताऊंगा कि भारत में सामाजिक क्रिया का विकास का इतिहास कैसे है, उसके इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, और फिर उसके बाद मैं कुछ चर्चा करूंगा सामाजिक आंदोलन के बारे में, क्या है सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन की परिभाषा को यहाँ पर चर्चा करके उसके नेचर, प्रकार को बताते हुए यह यूनिट जो है समाप्त कर फिर उसके बाद मार्टिन लूथर का नाम आ जाएगा। तो थोड़ा सा मार्टिन लूथर के बारे में बता दूंगा आप लोगों से, और आपका एक नाम आएगा फिटनेस का। ठीक है, तो वो भी आपको मैं वहाँ पे चर्चा कर दूँगा। ठीक है भाई, तो आप लोग मुझे ज़रा बताइए समझ में आप लोगों को आया है कि नहीं आया है, और जो डाउट है आप लोग मुझसे पूछिए। अब कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए। ओके।